में आपका स्वागत है। हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रही थी वो पूरी समाप्त हो चुकी है। अब हम डिस्काउंट जो बट्टा है उसको पढ़ेंगे। देखो बट्टा क्या होता है। जो बट्टा होता है ना वो क्या होता है, ये छूट के ऊपर छूट होती है। जैसे में 50% की छूट और फिर शेष पे 50% की छूट, इसे ही हम बट्टा कहते हैं। तो डिस्काउंट हमें हमेशा एमआरपी पे अंकित मूल्य पे दिया जाता है। देखो जो छूट हमें या बट्टा हमेशा एमआरपी पे या अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य पे दिया जाता है। देखो जो अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है, वो होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ जो प्रॉफिट है इसका मतलब होता है लाभ, कितना लाभ, और जो डिस्काउंट है इसका मतलब होता है छूट बट्टा। जो बट्टा हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है अंकित मूल्य। ये आया कैसे, ये भी मैं आपको बताऊं। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो छूट होती है, जो बट्टा होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। इस पे दिया जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, एमआरपी पे दिया जाएगा। देखो जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। और इसको जो अंकित मूल्य जो हमें छूट दी है, जो बट्टा दिया गया है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन और होती है बट्टे में। देखो बट्टा ये 5 तरीकों से दिया जाता है। देखो फ्लैट 40% डिस्काउंट, तो ये फ्लैट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब है हर किसी वस्तु पे। देखो जो मॉल और शोरूमों के सामने जो ऊपर लिखा होता है ये फ्लैट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब होता है हर किसी वस्तु पे दिया जाएगा 40% का डिस्काउंट। जो भी इसमें जो आर्टिकल उपलब्ध है उन पे 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पहले का मतलब तो ये हुआ है। अप टू 40% डिस्काउंट, इसका मतलब है कि जो शोरूम में आर्टिकल है उनमें 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। 40 से कम का दिया जाएगा, पर 40 कोई वस्तु पर 40% से कम तक और कोई पे 40 का, तो 40% से कम तक डिस्काउंट दिया जाएगा। ये देखो 40 40 प्लस 40 डिस्काउंट, इसका मतलब है समतुल्य बटा सक्सेसिव डिस्काउंट, समतुल्य बटा देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा का। ये होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100। ये दो के लिए होता है। किसके लिए होता है, दो के लिए। यदि 3 दे तो जो फॉर्मूला होता है वो बहुत हार्ड होता है 3 के लिए। ये फॉर्मूले को बहुत कम यूज में लेंगे हम।
जो बाय टू गेट वन फ्री, इसका मतलब क्या होता है, दो के साथ में एक फ्री, फिर दो खरीदोगे तो एक फ्री मिल जाएगा। और जो बाय फोर गेट सिक्स आर्टिकल, आप चार खरीदोगे आपको सिक्स आर्टिकल प्राप्त होंगे, इसका मतलब है। देखो फ्लैट 40% डिस्काउंट का मतलब होता है कि 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी शोरूम में जितनी भी आर्टिकल उपलब्ध हो उन पर। अप टू 40% डिस्काउंट का मतलब है 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, कोई पे कम का दिया जाएगा, कोई पे ज्यादा का दिया जाएगा, पर 40% से ऊपर का नहीं देगा, 40% से कम तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो 40 प्लस 40 का डिस्काउंट है इसे समतुल्य बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट, ये मैंने आपको बता दिया। भाई दो के साथ में एक फ्री, आप चार खरीदोगे तो सिक्स आर्टिकल पाओगे, सिक्स वस्तु पाओगे, इसका ही है। देखो मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है। अंकित मूल्य बराबर होता है सीपी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। यदि मैं इनका अनुपात बताऊं कि अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात होता है अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, ये होगा। देखो अब ये जो अंकित मूल्य का फॉर्मूला आया कहां से, देखो सीपी पे जाने के दो तरीके हैं। एसपी पे जाने के दो तरीके, एक तो सीपी से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यहाँ प्रॉफिट और लॉस से सीपी पे जा सकते हैं। भाई जितने का प्रॉफिट हुआ तो सीपी पे जाएगा और कितने का लॉस हुआ तब भी सीपी पे ही जाएगा। तो एसपी बराबर यहां होगा एक कंडीशन में, भाई देखो एक 100 रुपए की वस्तु है, आपने उसे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 100 रुपए की वस्तु को तो इसका क्रय मूल्य, ठीक है, इसे 20 रुपए के प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, कितने की होगी 120 की, तो 120 क्या होगा, एसपी होगा, एसपी होगा। देखो दूसरी बात, यदि किसी वस्तु का एमआरपी 150 है, ठीक है, यदि इस पे 30% का डिस्काउंट दिया जाता है, कितने का डिस्काउंट देगा 30 का, तो तब भी एमआरपी डिस्काउंट देने के बाद में, देखो 30% का डिस्काउंट 150 को 30% कितना होगा, इस पे 30% का डिस्काउंट दे दिया, 150 पे 30% का डिस्काउंट देगा 45 का डिस्काउंट। ये जो 105 आया है ये क्या है, ये भी एक एसपी है। यदि मैं आपसे यहां कहूं भाई 5% का प्रॉफिट हुआ, या 105 आ जाएगा। तो ये सीपी और एमआरपी, एमआरपी से सीपी एसपी पा सकते हैं और सीपी से एमआरपी पे जा सकते हैं। देखो जो एसपी होगा वो यहां पर होगा सीपी, सीपी पे कितना 100 पर कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। एक दूसरा एसपी होगा, वो होगा जो एमआरपी पे 100 में से कितना डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 30% 30% 100 में से 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 30% 1
100 में से कितना डिस्काउंट दिया, ये समीकरण 1 होगा, ये 2। देखो यहाँ भी एसपी है, यहाँ भी एसपी है, तो हम कह देंगे दोनों बराबर हो गए। तो एमआरपी समीकरण 1 बराबर 2, तो हम कहेंगे यहाँ एमआरपी, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य होगा 100 माइनस डिस्काउंट बराबर होगा सीपी 100 प्लस प्रॉफिट। तब यहां से एमआरपी रखेंगे, अंकित मूल्य रखेंगे यहाँ, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो आएगा सीपी इंटू, ये देखो 100 प्लस प्रॉफिट, और ये आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये एमआरपी का फॉर्मूला होगा। एमआरपी की जगह हम अंकित मूल्य रख देंगे, अंकित मूल्य। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से है। देखो अब इसकी बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले। चलो यहाँ ही एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो उस पे 20%, 20% का 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना है, 100 रुपए। यदि 100 रुपए में हम 20% का डिस्काउंट देंगे, यहाँ से 20% निकालेंगे, तो वस्तु का जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। किसी वस्तु का एमआरपी कितना, 100 रुपए है, तो उस पर 20% और 10% की क्रमवार क्रमिक छूट दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 100 रुपए की वस्तु है, यदि उस पर कितनी छूट दी गई है, 20%, कितने का बेचा, 80 का। फिर इस पे कितने की छूट दी गई है, 10%। 80 का 10% कितना होगा, 8। 80 का 10% कितना होगा, 8, तो कितने का बेचा, 72। तो 72 रुपए में उसे बेचा, कितने में बेचा, 72।
और इसकी हमें टोटल छूट निकालेंगे भाई, कितना परसेंट का जो डिस्काउंट दिया है इसमें टोटल, वो आएगा 28%। कितना आएगा? 28%। देखो जो टोटल जो समतुल्य बट्टे में गया है, तो समतुल्य बट्टा देखेंगे इसका, फिर टोटल हमें जो डिस्काउंट दिया है वो कितना होगा। देखो 20 दिया है और 10 दिया है। मैंने आपको बताया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई 10 इंटू 20 अपॉन 100। देखो ये कितना हो गया 30, और ये देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, कितने बचेंगे 2, तो कितने का आ जाएगा टोटल डिस्काउंट। तो यहां से हम डिस्काउंट भी देख सकते हैं, टोटल बट्टा कितने का हुआ सक्सेसफुल, और ये कितने में बेची गई, ये इतने में बेची गई, ये इसका आंसर। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50%, वे 50% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, तो उस समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 50% और 50% के दो, पहले 50% देता, फिर 50% के 2 क्रमिक छूट देता, बट्टा देता, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो 100 रुपए की वस्तु कितनी में बेचती, यदि 50 यहां से छूट देगा तो 50 माइनस कितने की हुई 50। यदि यहां पर फिर से 50% का डिस्काउंट दिया गया, अब 50 का 50% कितना 25, तो यहां से 25 घटाएंगे, ये कितना आएगा 25। तो यहां से देखेंगे टोटल डिस्काउंट कितने का, समतुल्य बट्टा कितने का, 100 से 25 आ गया तो कितने का डिस्काउंट 75% का, ये होगा। देखो इसे फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, तो 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 अपॉन 100। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये कितने हो गए 100, और ये कितने हो गए माइनस 25, 5 गुणा 5 करेंगे 25, तो ये कितना आएगा हमारे पास में 75% का डिस्काउंट। कितने का आएगा समतुल्य बट्टा 75%। देखो इसका एक तरीका और है जो फ्रैक्शन से करते हैं। देखो 50% बट्टे का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, या लिखेंगे एमआरपी बट्टा, और ये रखेंगे रिमेनिंग पार्ट। देखो
एक 2 रुपए पे कितने का डिस्काउंट दिया, एक का, कितने का बचेगा, एक बचेगा, दो में से एक चल जाएगा। फिर 2 रुपए पे फिर एक का दिया है, 2 रुपए पे फिर एक का दिया। ये देखो ये कितने हो गए, 4, और ये कितने हो गए, 1। इसका जो अंतर होगा वो डिस्काउंट होगा। कितने का डिस्काउंट दिया है, 4 पर 3 का, और कितने में बेच दी, 1 में बेच दी। इसका एसपी भी कह सकते हैं। देखो 4 पर कितने का डिस्काउंट, 3 का, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 4 से कटेगा 25 बार, और 25 गुना 3 करेंगे तो आएगा 75%। कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। इसे ये तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% और भी 50% वे 40% के दो बट्टे देता है, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो 50% क्या लिखेगा, 1/2 लिखेंगे, एमआरपी, और जो एसपी या रिमेनिंग पार्ट, दो पे कितने की छूट, एक की, तो कितना बचा, एक, 40%। 40% को हम लिखेंगे 2/5, कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में। देखो 40 इंटू 1/100। देखो ये 0 से 0 गई, और 2 से काटेंगे तो 2 कितना आएगा, 5। तो 5 पे कितने का डिस्काउंट, 2 का। 5 पे कितने का डिस्काउंट, जो 40% है, इसे हम लिखेंगे 2/5। तो 5 है टोटल, इस पे डिस्काउंट कितने का, 2, तो बचा कितना, 3। देखो यहाँ कितने, ये कितने आगे, 10, और ये कितना आगे, 3। ध्यान से देखेंगे डिस्काउंट कितने का, 30, 70, 7 का। 10 पे डिस्काउंट कितने का, 7 का, तभी तो 3 आया। तो 7 का डिस्काउंट किस पे, 10 पे इंटू 100, तो डिस्काउंट कितना होगा, 70% का डिस्काउंट। कितना होगा, 70% का डिस्काउंट। इसे ही समतुल्य बट्टा से देख सकते हैं। देखो 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 अपॉन 100। देखो ये कितने हो गए, 90, 90। ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये कितने हो गए, 5 चौक 20। यदि 90 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, 70। ये हमारा आंसर होगा, 70% का डिस्काउंट। यही से मैंने आपको जो पहला तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं। यदि 100 की वस्तु है, पहले इस पे 50% का डिस्काउंट दिया, तो कितना कटेगा, 50% का डिस्काउंट 50, तो 50 बचेगा। ठीक है, इस पे भी कितने का, 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो 40% का मतलब कितना, 20। 50 का 40% का मतलब कितना होगा, तो 40%, 50 का 40% निकालेंगे अपॉन 100। देखो जो जीरो से 2 जीरो जाएगी, और 5 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 20। 20 कितना बचा, 30। तो यहाँ देखेंगे कि टोटल कितने का डिस्काउंट, तो ये आएगा, वो एसपी आएगा। डिस्काउंट देखेंगे ध्यान से, ये कितने का, 70%। 30% बचा तो कितने का डिस्काउंट दे चुके हैं, 70% का। इसे ऐसे भी कर सकते हैं।
देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 50% और 40% और 20% के 3 क्रमिक बट्टा देता है, तो उसे समतुल्य बट्टा क्या होगा? एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 40%, 50% और 20% के 3 क्रमिक बट्टा देता है, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? उसका टोटल जो बट्टा दिया उसने वो कितना होगा? देखो यदि 100 रुपए की वस्तु है तो हमें एमआरपी मान लेते हैं, इस पर 50% का बट्टा दिया, कितने बच गए? 50। इस 50 पे फिर 40% का बट्टा दिया, 50 का 40% कितना होगा? 20। कितने बच गए? 30। इस 30 पर फिर 20% का डिस्काउंट दिया, 30 का 20% कितना हुआ? 6। कितना बच गया? 24। तो कितने बच गए? 24 एचपी आ गया। तो यहां से देखेंगे कितने का डिस्काउंट दे चुका? 76% का, 76% का डिस्काउंट दे चुका। कितने का दे चुका? 76% का डिस्काउंट। या इसे देखो 50 एमआरपी है, ये क्या है? रिमेनिंग पार्ट। 50% का डिस्काउंट 1/2, 2 की वस्तु 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेची? जो रिमेनिंग आएगा वो 1 आएगा। 40%, 40% को फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 5/2। 5 की वस्तु, इसे 3 का, 5 की वस्तु पे 2 का डिस्काउंट दे चुका, रिमेनिंग कितना? 3। तो 20 की वस्तु है, 20% का डिस्काउंट, इसे लिखेंगे 20 को 1/5। 5 रुपए की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, तो कितना बचा? 4। यहाँ देखेंगे ये कितने हो गए, देखो देखो 10 पिन जो कितने हो गए? 50। देखो 5 गुणा 5 करेंगे कितने? 25, और 25 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 50। यहाँ देखेंगे कितना आएगा? 12। 12 और इसके मध्य का गैप कितना? 38। यदि 12 और 38 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे। 38 का डिस्काउंट किस पे? 50 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। देखो ये 2 बार कटेगा, और 38 दूनी कितने होते हैं? देखो 2 गुणा करेंगे 8, तो कितने हो गए? 16, और 3 करेंगे 6 7। 76% का डिस्काउंट, तब भी 76 का ही आएगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शर्ट जो 80% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 96 रुपए में बेची जाती है, तो शर्ट का एमआरपी क्या होगा? एक वस्तु है, एक शर्ट है, उस पर 80% की छूट दी गई है, 2 क्रमिक छूट, 2 छूट दी गई है, और 96 रुपए में बेच दी, 96 रुपए में बेच दी, तो शर्ट की अंकित मूल्य क्या होगा? देखो मैं कह दूं आपसे कि एमआरपी कितना? 100। 100 रुपए की वस्तु को 80 की छूट पर बेचेगा, यदि 80 की छूट पर बेचेगा तो कितने की बचेगी? 20 की। फिर आप ये 20 पे फिर 80% की छूट दे गए, अब कितने की बचेगी? कितने हो गए? 16। 20 का 80% कितने हो गए? 16। कितने बचे? 4। जो 4 रुपए की वस्तु को कितने, ये 4 आ रहे, ये कितने बेच रहा? 96 रुपए, 96। तो वो कितना गुणा?
देखो ये कितनी बार 2 और ये 16 24 गुना, तो यहाँ भी 24 गुना कर देंगे तो एमआरपी कितना आ जाएगा हमारा 24। क्या जाएगा एमआरपी 24। देखो इसे एक बार और देखते हैं, एक बार और देखो इसे। एमआरपी कितनी, यदि 100 रुपए पे 80% का डिस्काउंट देगा, बेचेगा कितना, यदि 80% का डिस्काउंट दिया तब हमें बेचेगा वो 80 काट देंगे इसमें बीच में बेच देगा। और 20 पे भी कितने का 80% का डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ कहा गया कि 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो यहाँ कितना, ये हो गए 16। 20 का 80% निकालेंगे, देखो 20 का 80% परसेंटेज के लिए 1/100, देखो 2 जीरो से 1 जीरो से तो ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, कितने हो गए 16। तो 16 और कम कर देंगे, कितने आ गए 4। हमारे हिसाब से कितने में बेची, 4 में बेची। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कितने में बेची, 96 में। 4 की वैल्यू कितनी है 96, 4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई 96, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 96/4, 100 की वैल्यू 25 की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कितनी बार गया 2 और 4 बार, तो ये कितना आएगा 24। ये हमारा आंसर। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1200, उस वस्तु पर D% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, पहले D% की दी है और फिर कितने की दी है 10% की दी है, तो उसे 900 रुपये में बेचा जाता है, तो डी का मान क्या होगा। देखो 1200 रुपये अंकित मूल्य, क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि एक वस्तु का एमआरपी है जो अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपये, यदि उसे D% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है और उसे 900 रुपये में बेचा जाता है, तो डी का मान क्या होगा। देखो 1200 की वस्तु एमआरपी कितना दिया गया हमें 1200, D% का डिस्काउंट यहां से दिया गया, इसमें D% का डिस्काउंट आ जाएगा कितने की, इस पे कितने की दिया गया, या 10% का डिस्काउंट दिया गया,
ये कितना आ गया 900, कितना आ गया 900। भाई इस पे यहां से 10% का डिस्काउंट दिया तभी कितना आया 900, 10% का डिस्काउंट देने के बाद में कितना आया 900। मैं आपसे कह दूं कि यहाँ जो 100% होगी वस्तु, भाई 20% का डिस्काउंट देने के बाद में 100% होगी। देखो हमने पहले के क्वेश्चन में 100 रुपए की वस्तु पर 80% का डिस्काउंट दिया, कितने की आई 20। ये 20 100% है टोटल, कितना परसेंट है ये अपने आप में कितना परसेंट है 100%। यदि इस पर फिर से हमने 80% का डिस्काउंट दिया तो इसका 80% कितना आया था 16। कितने का डिस्काउंट दिया 80% का, तो ये कितना बचा 20% बचा हुआ। तो ये 10% का डिस्काउंट देने के बाद में कितना बचा है 90%, बराबर कितना है 900। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 900, 900 अपॉन 90। 100% की वैल्यू कितनी होगी इनटू 100। देखो ये जीरो से ये जीरो काटेंगे और ये 9 में 9 का भाग जाएगा तो एक बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो डिस्काउंट देने से पहले कितनी वैल्यू थी इसकी 1000, तो 1000 इसमें आएगा। देखो 1200 से 1000, तो 1200 पे कितने की छूट दे दी इसे 200 रुपए की। तो हमने कहा, मैंने आपसे कहा कि जो एमआरपी पे हमेशा हमें छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो 1200 पे छूट कितनी दी यहां से देखेंगे 1000 हो गए तो कितने की 200 की, तो यहाँ लिखेंगे 200 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, ये बचेंगे 1200, ये कितने बचेंगे 200 अपॉन 12। देखो इसे और छोटा कर सकते हैं भाई, 100 अपॉन 6 कर लो, 50 अपॉन 3 कर लो और भाग देने में आसानी हो जाएगी। देखो अब कितना आएगा 16 की 48, 2.3%। जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई है, डी बराबर आया है डी बराबर आया 16 से 2.3%। पहले इसने जो 1200 पे डी डिस्काउंट दिया था वो 16 से 2.3 दिया, फिर कितने हो गए 1000, फिर 1000 पर कितना दिया है 10% का, कितने में बेच दी 900 रुपए में बेच, कितने में बेच दी 900 रुपए में। देखो इसे एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, देखो 1200 रुपए वस्तु का एमआरपी था और डी% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट के बाद में जो यहाँ बचेगा वो टोटल 100% होगा, कितना भी आएगा। इसके बाद में यहाँ 10% का डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया 10% का, ये कितना आएगा 10% का डिस्काउंट देने के बाद में ये 900 रुपए आया। 10 का डिस्काउंट दिया मैं कि रिमेनिंग पार्ट कितना 900, 90, 90% बराबर कितना 900। यदि 100% टोटल कैलकुलेट करूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा 900 अपॉन 90 इंटू 100। 90 से 90 काट देंगे, ये कितना आ जाएंगे 1000। 1000 यहाँ आएगा, 1200 से 1000 हो गए, 1200 पे कितने का डिस्काउंट दे दिया 1200 पे कितने का डिस्काउंट दे दिया 200 का इंटू 100। देखो 12 का भाग 20 में देंगे, एक बार जाएगा,
कितना बचेगा, 80 हो जाएगा। 12 से कितने हो गए, 72। कितने बचेंगे, 8, नीचे 12। देखो 4 से काटेंगे 2 और 3, तो ये आएगा 16 सही 2.3% का डिस्काउंट दिया था। कितने का दिया था, 16 सही 2.3% का डिस्काउंट। ये हमारा राइट आंसर है। जो डी की वैल्यू है, डी का मान डी का मान। देखो चलते अगले क्वेश्चन पर। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 है, विक्रय मूल्य के समान उस पर 20%, 10% और 10% के 3 क्रमिक छूट दी गई, विक्रय मूल्य क्या होगा। एमआरपी कितना दिया गया हमें, एमआरपी हमें दिया गया, कितना दिया गया, 15,000। विक्रय मूल्य समान उस पर 20%, 10% और फिर 10% की छूट दी गई। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य हमसे ज्ञात करवा रहा, कैलकुलेट करना विक्रय मूल्य। देखो 100 रुपए की वस्तु थी, छूट कितने की दी, एमआरपी मान लेता हूं उसे। छूट कितने की दी, 20% की, कितना बच गया, 80। यदि इस पर 10% की फिर से छूट दी गई है, कितने की, 10% की, 80 का 10%, 8, कितना बच गया, 72 पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, फिर से 10% की छूट दी गई, कितने की छूट दी गई, 10%। ये कितना आएगा, ये आएगा 7.2 पर रुपए। देखो अब ये कितना आया, 72 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 7.2। देखो 72 का 10% निकालेंगे इंटू, ये जीरो से ये जीरो वही, तो 72, ये 7.2 हो गई, कितना होगा, 7। अब कितना बचा, देखो टोटल 8 घटा लो इसमें से, कितने घटा लो, 8 घटा लो। यदि 72 में से हमने 8 घटाए, पहले 6 घटा लो, फिर पहले 2 घटा लो, चलो कितने हो गए, 70। 70 में से कितने बच गए, 6, तो फिर 6 और घटा लो, कितने बच गए, 64। तो ये आएगा 64.8। अब देखो 64.8 में हम ये जोड़ के देखेंगे 7.2, देखो ये कितने हो गए, 65, और 65 और 7 कितने हो गए, 72 हो गए। तो जो एमआरपी है हमें कितना दिया गया, 15,000, कितना दिया गया, 15, कितना गुना हुआ है, 150 गुना। तो यहाँ भी हमें 150 गुना करना पड़ेगा। देखो इसे 150 से गुणा करेंगे, देखो 64.8 इंटू 150, 150। देखो ये पॉइंट नीचे जाएगी एक जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो कटेगी, तो हमें 15 गुना कितना करना है, 648। देखो 15 आठा कितना होता है, 120, 12 एसएल की लगेगी, 15 चौक 60 और 12 कितने होते हैं, 72, 2 एसएल की 7, 15 छिक्की 90 और 7 कितने होते हैं, 97। ये हमारा आंसर होगा, कितना होगा, 9720 रुपए में उसने बेचा, कितने में बेचा, 9720 रुपए।
आप बोलोगे मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो फिर दूसरे करो। या तो इसको यूज ले लो 15,000 को, पर इसको यूज लेने से कुछ ज्यादा हार्ड हो जाएगा। या देखो एमआरपी और एसपी, वो रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। 20% की छूट दी है, 20% का मतलब 1/5। यदि 5 पे छूट 1 की दी है तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 4। 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। 10/1 की छूट दी गई है तो कितने में बेची है, 9 में। रिमेनिंग पार्ट 9, फिर भी 10 से फिर 9, ये कितना आएगा। देखो 10 गुना ये करेंगे, 10 गुना 5 के 50, और 50 गुना 10 के लिए तो कितना आएगा, 500। ये कितना आएगा, देखो कितने, 81। 9 गुना 9 करेंगे तो कितने, 81, और 81 इंटू 4 करेंगे, ये देखो 4 और 800 को कितना आएगा, 32। 500 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 1500, 15,000। 500 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 15,000। कितना गुणा, देखो 3 गुणा तो ही है, कितने हो गए, 15, तो 1500 होगा, और एक जीरो 30 गुणा, तो यहां भी हमें 30 की गुणा करनी पड़ेगी। देखो 30 गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर लो, कितने हो गए, 4 3 12, एक 6 1 7, और 3 3 9, कितना आ गया, 9720 mR। कितना आ गया, 9720 mR के। फिर ऐसे कर लो आप। ये क्या होगा, एचपी होगा। ये रिमेनिंग पार्ट भी कैसे होता है। देखो चलता है अगले क्वेश्चन पर। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 3 प्रकार से क्रमिक बट्टा देता है, ग्राहक को कौन सा ऑफर सबसे अच्छा हो। देखो पहले 25% का देता, फिर 15% का देता, फिर पहले 35% का देता, फिर 5% का देता, पहले 30% का देता, फिर 10% का देता। तो ग्राहक को सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा बट्टा, सबसे अच्छा ऑफर कौन सा होगा। सबसे अच्छा ऑफर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्यों होगा, ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर वो होगा जिसमें प्रथम में सबसे ज्यादा छूट दी गई हो। ये ग्राहक को सबसे अच्छा, ये क्यों होगा, जो पहली बार में सबसे ज्यादा छूट दी गई हो वही ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर माना जाएगा। देखो कैसे माना जाएगा, 100 रुपए की वस्तु है, यदि हमें 25% का डिस्काउंट देता है तो कितना, 25 तो 75 में हमें देगा। ठीक। यदि 100 रुपए की वस्तु है, यदि इस 35% का डिस्काउंट देगा, कितने का देगा, 35 इसमें से काटेंगे तो 65 का देगा। यदि 100 रुपए की वस्तु है, इस पर 30% का डिस्काउंट देगा, कितने का देगा, कितने में देगा, 70 में देगा। तो ये देखो ये महंगी पड़ रही है, यहां से ये 75 की, ये 75 पर 15% निकालना, इस पे 5% निकालना, और इस पे 10%। देखो इसका भी निकाल के देख लो, 75 का 15% कितना होगा,
देखो 75 का 15% निकालेंगे तो 15% को हम कितने लग सकते, 15% को हम क्या लिखेंगे, देखो 15% को हम लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। 20 पे 3 का डिस्काउंट, या इसे यहां से 75 का 15% निकाल लो, कितना होगा, देखो ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3, ये कितने हो गए 15 3 45, ये कितने हो गए 4, देखो ये कितने हो गए 8, 8 5 40, कितने बच गए 5, कितने हो गए, एक बार गया, नहीं 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 81 थोड़ी होगा, देखो यहाँ निकाल के देख लो, 70 का 10%, 70 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 7, तो कितने की बेची जाएगी, 7 कम में, तो कितने की बेची जाएगी 63 में। 65 पे हम 5% निकालेंगे, 65 का, अपॉन 100, देखो ये इसको गुणा करेंगे तो देखो 50 25 कितनी 2, और 5 छक्का 30 और 2 कितने हो गए 32, 65 का 5% कितना होगा, ये होगा कितना होगा 3.2 होगा, ये कितना है, देखो 50 25 5 कितने बच गए 2, और 5 छक्का 30 और 2 कितने हो गए 32/100, तो ये कितना आएगा 3.25, ये 5% हो। इसको निकालने के बाद में देखो 3.25, ये कितने बचेंगे, ये हो क्या रहा है, 4 निकालेंगे, ये बचेंगे 61.2। देखो 100 पे उसे कितने का बट्टा दिया, पहले 25 का, कितने में बेची 75 में, यहाँ 100 पे कितने का बट्टा दिया उसे 30 का, कितने में बेची 70 में, 100 पे कितने का बट्टा दिया 35 का, कितने में बेची 65 में। यदि यहाँ इसका हमें 15% चाहिए और इसका हमें 10% चाहिए और इसका हमें 5% चाहिए, इसका 10% निकालेंगे 70 का तो 7, कितने में बेचेगा 63 में, इसका 5% हमने निकाला 65, देखो 65 गुणा 5 कर लेंगे, 65 इंटू 5 कर लेंगे अपॉन 100, देखो ये कितना आएगा 50 25 कितना 2 30 और 2 32, ये आएगा 3.25, 3.65 में से 3.25 कम करेंगे, 3.25 कम करेंगे 65 में से, देखो इस 65 को मैं क्या लिख लूं 64.100 लिख लेता हूं, यदि इसमें से 3.25 कम करेंगे, ये कितना आएगा 75, और ये कितना आएगा 61, देखो कितने की वस्तु बेच रहा है मुझसे, ग्राहक को कितने में मिल रही है 61.25 75 में, 7.5 में, कितने की मिल रही है ग्राहक को, जो 35 शुरू में दिया 61.75 में, यहाँ कितने की मिल रही है 63 की, तो ये 63 की क्यों लेगा, ये तो किसकी लेगा 61 की लेगा, ये 1 रुपए, ये पॉइंट 125 या ₹1.25 ज्यादा क्यों देगा, तो इसलिए इससे सबसे बढ़िया ऑफर कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा शुरू में। देखो इसको भी देखेंगे तो ये इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा ये, देखो 75 गुणा 15 करेंगे, ये कितना आगे 15 5 75, 7 बच गए, 15 7 है 105, और कितने 7 112,
ये 1.5 घटाएंगे इसमें से, 15 5 75, 7 105 और 7 कितने हो गए 112, 2 कितनी ऐसे लगी 112, ये आएगा 11, 11.25 आएगा। यदि 75 में से हम 11.25 घटाएंगे, देखो 10 घटा लो कितना 65, और 65 में से 2 और घटा लो कितने बच गए, जब भी 62 के लगभग आ रहा, ये 61 नहीं आएगा, तो सबसे जो कम की वस्तु होगी ग्राहक उसे ही तो खरीदेगा जो कम की होगी। दुकानदार किसी को बेचना चाहेगा जिसमें सबसे कम में डिस्काउंट होगा शुरू में, और ग्राहक को सबसे अच्छा प्रॉफिट कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा शुरू में। तो जो ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा सी। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दो वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो बट्टा ज्ञात करें। दो वस्तु की खरीद में एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है। देखो दुकानदार कितना अच्छा कि दो वस्तु की खरीद पर एक वस्तु हमें मुफ्त में दे देता, वो मुफ्त में नहीं देता, वो पैसे ऐड कर देता है। ये दो वस्तुओं को इतनी महंगी कर देता 3 के बराबर, और इसमें भी वो प्रॉफिट कमा लेता है। हमें बट्टा पूछ रहा है, इसमें इसको लेंगे भाई, जो हमें मुफ्त दी गई है फ्री अपॉन टोटल, टोटल आर्टिकल फ्री अपॉन टोटल आर्टिकल जो हो गए आर्टिकल्स, इससे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो फ्री हमें कितनी दी है 1, और टोटल कितनी है 2 और 1 3 इंटू 100। ये देखो उसका डिस्काउंट है वो कितना आ रहा है 33 सही 1/3% का डिस्काउंट। कितने का आ रहा 33 सही 1/3%। देखो इसे यूज लेंगे फ्री, एक कितनी फ्री दी है, और टोटल जो कितनी वस्तु है टोटल आर्टिकल इंटू 100 बट्टा परसेंट के लिए। 3 पे 1 का डिस्काउंट कितना 33 सही 1/3%। देखो 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो टोटल कितना 7, फ्री कितनी दी गई है 2 इंटू 100। देखो ये कितना आ गए 200 अपॉन कितने 7, 7 का भाग देंगे तो देखो 7 दूनी 14, कितने बच गए 6 60, और 7 8 56, कितने बच गए 56 4, तो ये आएगा 28 से 4/7% का प्रॉफिट डिस्काउंट। कितने का आएगा 28 से 4 का डिस्काउंट देगा। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुओं मुफ्त में दी जाती है, तो टोटल 7 पर कितनी दी जाती है 2, तो कितना आएगा 28 सही 2/7% का। और ये देखो ये आपका होमवर्क। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।